आज संविधान दिवस है और आज हम पहुंचे हैं पुसौर ब्लॉक के एनटीपीसी लारा क्षेत्र में, जहां इस क्षेत्र के भू विस्थापित अपने अधिकारों के लिए लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं और वर्षों से यहां संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकार को पाने के लिए। पिछले वर्ष भी कई दिनों तक लगातार इनका लंबा सफ़र आंदोलन में रहा। इस वर्ष भी लारा एनटीपीसी गेट के सामने में बैठकर अपना अधिकार मांगने के लिए बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एनटीपीसी लारा भू विस्थापितों के संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार थे उनका हनन होता देख कुछ युवा सक्रिय हुए और लारा संघर्ष समिति का गठन हुआ। लारा संघर्ष समिति के बैनर तले 2018 में 210 दिन का छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा आंदोलन किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में जब वर्तमान दिनों में 74 दिन से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। देखिए, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसको 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें कुल 23 अनुच्छेद हैं। उन 6 मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और वो एक नियम पढ़ लें, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि एक योग्य युवा को जिसका जमीन गया हुआ है उसको योग्यता अनुसार नौकरी का प्रावधान उसमें है। एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए यहाँ के 9 गांव के किसानों की जो निजी ज़मीन है वो अधिग्रहित की गई है। लगभग 2571 किसान इसमें प्रभावित हैं। 2018 के समय सरकार की उदासीनता की वजह से एनटीपीसी लारा ने अपनी मनमानी की और भू विस्थापितों को जेल भेज दिया, परंतु हमने किसी प्रकार की हार नहीं मानी और पुनः अपने अधिकार के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। भारत के नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं हो और किस प्रकार भारत का नागरिक अपने अधिकारों को प्राप्त करे, उन्हीं अधिकारों के तहत हम लोग अपने जो लारा एनटीपीसी में ज़मीन गई है उसी के बदले में हम लोग स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। पुनर्वास नीति के तहत ये नियम है, ये अधिकार दिए गए हैं कि आपको कहीं भी अधिग्रहण होता है उद्योग के लिए तो उसको उस ज़मीन के बदले उसको स्थायी नौकरी जीवन यापन करने के लिए प्रदान की जाएगी। आज 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है, उस अवसर पर भी वो जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से, भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार के तहत हमको रोजी रोटी और रोजगार के अवसर का अधिकार प्राप्त है, उसके तहत हम प्रभावितों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए। तत्कालीन सरकार अभी जो हैं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, उन्होंने हमारे मामला को संज्ञान में लेते हुए एनटीपीसी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए यह स्पष्ट आदेश कर दिया कि एनटीपीसी प्रभावितों को नौकरी प्रदान की जानी है। और जिला प्रशासन ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि एनटीपीसी के जितने भी स्थानीय बेरोजगार भू विस्थापित हैं उनको नौकरी प्रदान की जानी है, परंतु उनके निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से हमें पुनः धरना शुरू करना पड़ा हुआ है। एनटीपीसी चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लांट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान होने का दबाव बनाकर वो मुख्यमंत्री जी के और कलेक्टर महोदय जी को भी आदेश को दरकिनार करते हुए अपनी मनमानी कर रही है। 8 साल हो गए हम लोग अपने हक के लिए लड़ते हुए और इस 8 साल में हमने कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया है, धरना किया है, रैलियां की हैं, लेकिन एनटीपीसी हमेशा से उन धरना को दबाने का प्रयास करते आ रहा है, कुचलने का प्रयास करते आ रहा है और कई बार वो सफल भी हुआ है। लेकिन उसके सफल होने के बाद भी हमारा मनोबल कभी टूटा नहीं है, क्योंकि हमारा हक जो हमें संविधान ने प्रदत्त किया है, हमें अपना मौलिक अधिकार प्राप्त करने का निकाल सकते हैं, शांतिपूर्ण रैली निकाल सकते हैं, धरना दे सकते हैं, परंतु ये शांतिपूर्ण रैली और धरना से भी एनटीपीसी प्रबंधन को जो है तकलीफ है। उस संविधान को आगे रखकर हम लोगों ने अपने हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज हमने बात किया एनटीपीसी लारा क्षेत्र के भू विस्थापितों से, जो आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका धरना करते हुए आज 70 दिन गुजर गए हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। इनके लिए मैं पूर्व में भी एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद इसको हर जगह हम लोगों ने फैलाया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी जगह फैलाया। धरना 70 दिन गुजर गए हैं, फिर भी इनको किसी प्रकार का कोई लाभ ना होता देख आज हम इनसे
संविधान दिवस पर बात किए और इनकी समस्याओं को जाना, और इसके लिए हम चाहते हैं कि इनके अधिकारों को जल्दी से जल्दी इनको दिया जाए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करें और इस समस्या से रायगढ़ ज़िले के वर्तमान कलेक्टर श्री भीम सिंह को इस समस्या से अवगत कराएं ताकि इनको जल्द से जल्द इनका अधिकार मिल सके। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।